दूसरा तवारीख बाब 24। युआस 7 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 40 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम ज़िब्या था जो बेरसबा की थी। और युआस यहोयदा काहिन के जीते जी वही जो खुदावंद की नज़र में ठीक है करता रहा। और यहोयदा ने उसे 2 बीवियाँ ब्याह दीं और उससे बेटे और बेटियाँ पैदा हुईं। इसके बाद यूँ हुआ कि युआस ने खुदावंद के घर की मरम्मत का इरादा किया। सो उसने काहिनों और लावियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि यहूदा के शहरों में जा जाकर सारे इस्राएल से साल बसाल अपने खुदा के घर की मरम्मत के लिए रुपया जमा किया करो, और इस काम में तुम जल्दी करना। तो भी लावियों ने कुछ जल्दी ना की। तब बादशाह ने यहोयदा सरदार को बुलाकर उससे कहा कि तूने लावियों से क्यों तकाजा नहीं किया कि वो शहादत के खैमा के लिए यहूदा और यरूशलेम से खुदावंद के बंदा और इसराइल की जमात के खादिम मूसा का महसूल लाया करें, क्योंकि उस शरीर औरत अतलिया के बेटों ने खुदा के घर में रखने कर दिए थे, और खुदावंद के घर की सब मुक़द्दस की हुई चीज़ें भी उन्होंने बालीम को दे दी थीं। बस बादशाह ने हुक्म दिया और उन्होंने एक संदूक बनाकर उसे खुदावंद के घर के दरवाज़ा पर बाहर रखा, और यहूदा और यरूशलेम में मुनादी की कि लोग वो महसूल जिसे बंदा खुदा मूसा ने बियाबान में इसराइल पर लगाया था खुदावंद के लिए लाएं। और सब सरदार और सब लोग खुश हुए और लाकर उस संदूक में डालते रहे जब तक पूरा ना कर दिया। जब संदूक लावियों के हाथ से बादशाह के मुख्तारों के पास पहुंचा और उन्होंने देखा कि उसमें बहुत नकदी है, तो बादशाह के मुंशी और सरदार काहिन के नाइब ने आकर संदूक को खाली किया और उसे लेकर फिर उसकी जगह पहुंचा दिया। और रोज़ ऐसा ही करके उन्होंने बहुत सी नकदी जमा कर ली। फिर बादशाह और यहोयदा ने उसे उनको दे दिया जो खुदावंद के घर की इबादत के काम पर मुकर्रर थे, और उन्होंने संग तराशों और बढ़इयों को खुदावंद के घर को बहाल करने के लिए और लोहारों और ठठेरों को भी खुदावंद के घर की मरम्मत के लिए मजदूरी पर रखा। सो कारीगर लग गए और काम उनके हाथ से पूरा होता गया, और उन्होंने खुदा के घर को उसकी पहली हालत पर करके उसे मजबूत कर दिया। और जब उसे तमाम कर चुके तो बाकी रुपया बादशाह और यहोयदा के पास ले आए, जिससे खुदावंद के घर के लिए ज़रूफ यानी खिदमत के और कुर्बानी चढ़ाने के बर्तन और चमचे और सोने और चांदी के बर्तन बने। और वो यहोयदा के जीते जी खुदावंद के घर में हमेशा सौख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाते रहे। लेकिन यहोयदा ने बुढ़ा और उम्र रसीदा होकर वफ़ात पाई, और जब वो मरा तो 130 बरस का था, और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में बादशाहों के साथ दफन किया, क्योंकि उसने इसराइल में और खुदा और उसके घर की खातिर नेकी की थी। और यहोयदा के मरने के बाद यहूदा के सरदार आकर बादशाह के हुजूर कॉर्निश बजा लाए। तब बादशाह ने उनकी सुनी, और वो खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के घर को छोड़कर यसीरतों और बुतों की प्रस्तिश करने लगे। और उनकी इस खता के बाइस यहूदा और यरूशलेम पर गज़ब नाजिल हुआ। तो भी खुदावंद ने नबियों को उनके पास भेजा ताकि उनको उसकी तरफ फेर लाएं, और वो उनको इल्ज़ाम देते रहे, पर उन्होंने कान ना लगाया। तब खुदा की रूह यहोयदा काहिन के बेटे ज़करिया पर नाजिल हुई। सो वो लोगों से बुलंद जगह पर खड़ा होकर कहने लगा, खुदा यूँ फरमाता है कि तुम क्यों खुदावंद के हुक्मों से बाहर जाते हो कि यूँ खुशहाल नहीं रह सकते। चूँकि तुमने खुदावंद को छोड़ा है, उसने भी तुमको छोड़ दिया। तब उन्होंने उसके खिलाफ साजिश की और बादशाह के हुक्म से खुदावंद के घर के सहन में उसे संसार कर दिया। यूँ युआस बादशाह ने उसके बाप यहोयदा के एहसान को जो उसने उस पर किया था याद ना रखा, बल्कि उसके बेटे को कत्ल किया। और मरते वक्त उसने कहा, खुदावंद इसको देखे और इंतकाम ले। और उसी साल के आखिर में ऐसा हुआ कि अरामियों की फ़ौज ने उस पर चढ़ाई की और यहूदा और यरूशलेम में आकर लोगों में से कौम के सब सरदारों को हलाक किया।
और उनका सारा माल लूटकर दमिश्क के बादशाह के पास भेज दिया। अगरचा अरामियों के लश्कर से आदमियों का छोटा ही जत्था आया तो भी खुदावंद ने एक निहायत बड़ा लश्कर उनके हाथ में कर दिया, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को छोड़ दिया था। सो उन्होंने युआस को उसके किए का बदला दिया, और जब वो उसके पास से लौट गए उन्होंने उसे बड़ी बीमारियों में मुब्तला छोड़ा। तो उसी के मुलाजिमों ने यहोयादा काहिन के बेटों के खून के सबब से उसके खिलाफ साजिश की और उसे उसके बिस्तर पर कत्ल किया, और वो मर गया। और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में तो दफन किया, पर उसे बादशाहों की कब्रों में दफन ना किया। और उसके खिलाफ साजिश करने वाले ये हैं: अमोनिया समात का बेटा जबद, और मुआबिया सिमरैयत का बेटा यहूसबत। अब रहे उसके बेटे और वो बड़े बोझ जो उस पर रखे गए, और खुदा के घर का दोबारा बनाना। सो देखो, ये सब कुछ बादशाहों की किताब की तफसीर में लिखा है। और उसका बेटा अमसिया उसकी जगह बादशाह हुआ। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।